प्रणाम मित्रों, वेलकम बैक टू राइज वाइब। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दौर की जब भारत का सबसे ताकतवर साम्राज्य मुगल एम्पायर धीरे धीरे अपनी चमक खो बैठा। तो चलिए वापस चलते हैं इतिहास के उन पन्नों में, द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगलों ने भारत पर लगभग 300 साल तक शासन किया। उनका सबसे सुनहरा दौर था अकबर द ग्रेट के समय, जब एकता, कला, स्थापत्य और संस्कृति अपने चरम पर थी। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई मजबूत शासक नहीं आया। एक के बाद एक कमजोर बादशाह, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख सियार, सब सत्ता की साजिशों में फंसते चले गए। दिल्ली के अंदर भी राजनीतिक संघर्ष बढ़ने लगे और बंगाल, हैदराबाद, अवध जैसे प्रांतों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। फिर आए मराठा। उन्होंने दक्षिण से लेकर दिल्ली तक मुगलों की सत्ता को चुनौती दी। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, मोर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूट लिया। वही पल था जब मुगल साम्राज्य की शान पूरी तरह ढह गई। फिर 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राजनीति में घुसी, तब तक मुगल सिर्फ नाम के बादशाह रह गए थे। उनके पास अब कोई असली ताकत नहीं बची थी और आखिर में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और बर्मा म्यांमार भेज दिया, और इसी के साथ मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। तो दोस्तों, मुगल साम्राज्य का पतन हमें एक आसान सीख देता है। ताकत तभी टिकती है जब उसमें समझ और एकता शामिल हो। साम्राज्य सिर्फ तलवार से नहीं, दूरदर्शिता और एकजुटता से बनते हैं। यही था आज का एपिसोड, द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर।